चलिए, इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किए थे संख्या पद्धति की। उसमें बहुत ही सरल भाषा में आपको बताया था, प्रत्येक बच्चे को आसानी से समझ में आया था। उसी सिलसिले में ये तीसरी वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम सीखेंगे विभाज्यता के नियम, विभक्ति के नियम, कि कोई भी संख्या है वो किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, यानी कि पूर्ण तरीके से कट जाएगी या नहीं कटेगी, किस प्रकार से पहचानेंगे। एक ट्रिक के माध्यम से हम इन सारी चीज़ों को जो है सीखते हैं। चलिए, अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आ जाता है और वो क्वेश्चन आप भाग देकर देखेंगे, बहुत अधिक टाइम लगेगा, परंतु हम यहाँ पे जो नियम सीखेंगे, जो तरीका सीखेंगे, उसके माध्यम से हम चुटकियों में जो है उस सवाल का आंसर दे सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री विद पुष्पेंद्र पे हार्दिक स्वागत है। हम आपकी जो है यूपी ट्रिपल एससी पेट की और लेखपाल की यूपीएसआई की जो मैथ होती है और रीजनिंग है, जीके जीएस है, उसकी फ्री में वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको सारी चीज़ें फ्री में चाहिए तो आप हमारे चैनल पे आए हैं, बिल्कुल सही आए हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप लोगों के जो दोस्त हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए, बने रहिए हमारे साथ। आज की वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले कह रहा है कि 2 से विभक्ति का नियम, कि कोई भी संख्या है 2 से कब कटेगी। मान लीजिए अगर हम आपको क्या करें, हम आपको 13 दे दें और बोले क्या ये 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से कट जाएगी। भाई 2 से भाग देने पे पूर्ण रूप से कट जाएगी, भाग देंगे तभी तो कटेगी। या हम कहें क्या बताइए, आपका 25 संख्या जो है ये 2 से पूर्ण तरीके से विभक्त है या नहीं है। 2 से पूर्ण तरीके से विभक्त है क्या नहीं है। आप कहोगे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी कि 13 भी 2 से विभक्त नहीं है, 25 भी नहीं है। आपने क्या किया, टेबल पढ़ के 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, यानी कि 13 नहीं आ रहा है, यानी कि 2 से भाग दिया तो 25 नहीं आता है, तो आप बता दोगे नहीं कटेगा। परंतु ये क्या है, ये छोटी संख्या है। अगर यहीं पे बहुत बड़ी संख्या हो, मान लीजिए 6255, अब जो है बताना है आपको ये 2 से विभक्त है या नहीं है। ये 2 से विभक्त है या नहीं है आपको बताना है। तो मान लीजिए अगर 6225 बड़ी संख्या है, आप 2 से डिवाइड करके देखोगे कि कट रहा है या नहीं कट रहा, शेषफल 0 बच रहा है या नहीं। शेषफल 0 बचेगा तो वो संख्या पूर्ण विभक्त हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। इतना समझ में आ गया। ये बड़ी संख्या है, आप काट के देखोगे, क्या अगर हम देखते ही पहचान लें कि ये संख्या आपकी 2 से विभक्त है या नहीं है। तो तरीका क्या है, रूल है कि अगर मान लीजिए कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, मान लीजिए हमने 8 4 0 और जो है 5, एक संख्या ये ली और दूसरी संख्या हमने 3 4 और जो है 5 और 4, दूसरी संख्या ये ली। तो अब आपका रूल कहता है कि अगर कोई भी संख्या है, अगर कोई भी संख्या है और उसके इकाई का अंक, संख्या है एक, ये क्या है, ये संख्या है, ये क्या है, संख्या है। एक संख्या ये हो गई पूरी और एक संख्या आपकी ये हो गई 3454। अब आगे कह रहा है इसका इकाई का अंक कितना है, ये इसका इकाई का अंक हो गया, इसका इकाई का अंक क्या हो गया, ये हो गया, ये इसका इकाई का अंक हो गया। अब क्या कह रहा है, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो। कह रहे कोई भी अगर संख्या है उसका इकाई का अंक आपका 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो संख्या आपकी 101% 2 से क्या होगी, विभाजित होगी, 2 से विभक्त होगी। याद रखना, तो वो संख्या हमेशा 2 से विभक्त होगी, याद रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इकाई का अंक कैसा है, 5 भैया कैसा है, विषम है। 5 कैसा है, चलो ये तो बाद की बात है। 5 कैसी संख्या है, इनमें से आ रही है, नहीं आ रही है। 4 आ रहे हैं, हाँ भैया 4 देखो ये आ रहे हैं।
यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई अंक अगर आता है तो वो संख्या हमारी 2 से विभक्त हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 3454 में इकाई का अंक कितना है? 4 है, तो ये संख्या हमारी 2 से विभक्त हो जाएगी। दूसरी चीज है, अगर मान लीजिए कोई भी संख्या है उसके इकाई का अंक सम है, तब भी वो संख्या 2 से विभक्त हो जाएगी। आंख बंद करके मार दीजिए। मान लीजिए हमने लिया 9, 4, 3, 5, 6, 7, 8। अब ये संख्या क्या 2 से विभक्त होगी? ये संख्या क्या 2 से विभक्त होगी या नहीं होगी? हमने क्या कहा, या तो 0, 2, 4, 6, 8 है इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक कितना है? 8 है। कितना है इकाई का अंक? 8 है। या तो आपको याद रखना है 0, 2, 4, 6, 8, या तो याद रखना है सम संख्या है, तो वो संख्या हमारी 2 से क्या होगी? विभक्त होगी। पहला नियम यही कहता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है 3 से विभक्त का नियम, कि कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः कब विभक्त होगी। चलिए, कह रहा है मान लीजिए हमने एक संख्या लिखी 5। पहले छोटी संख्या लेते हैं, छोटी संख्या से आप आसानी से समझ के सीख सकते हैं। हमने एक संख्या ली 3 से ली हमने, मान लीजिए 2, ठीक है, 3 और जो है 1, ठीक है, 2, 3, 2, 3, 1, यानी कि 221 लिया। कितना लिया? 221 नहीं, 231 लिया। सॉरी, कितना लिया? 231 लिया। हमने एक संख्या लिया 231। अब रूल को देखते हुए इसको बताते हैं कि रूल क्या कह रहा है, कि अगर कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए ये संख्या है, कोई भी संख्या है, तो उसका संख्या का योग अगर 3 से विभक्त हो जाता है, 3 से कट जाता है, तो वो संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा, कोई भी संख्या है, संख्या हमारी क्या है? 231। अगर इसका योग क्या, अगर इसका योग 3 से कट जाता है पूर्णतः, तो वो संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी। देखिए कैसे, 2 प्लस इन सबको जोड़ना है। क्या करना है? जो भी संख्या है उसके प्रत्येक अंक को जोड़ना है। जैसे 2 है, 2 प्लस 3 और 1 है प्लस 1, बराबर में आपका कितना आ जाएगा? 2 प्लस 3 प्लस 1, यानी कि 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब आपसे पूछे अगर, क्या 6 जो संख्या है, ये 6 संख्या आपकी जो है 3 से जो है कट रही है, 3 से कट रही है पूर्णता, तो आप कहोगे 3 और 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि शेष क्या बचा? 0। जब शेष बचा तो ये संख्या आपकी क्या है? पूर्ण रूप से 3 से कट रही है। तो हम कह सकते हैं 231 जो है ये संख्या 3 से आपकी क्या है? पूर्णता विभाजित है या विभक्त। रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी संख्याओं का योग 3 से कट जाता है, तो वो संख्या 3 से हमेशा विभक्त ही होगी। चलिए एक बड़ी संख्या लेते हैं, 8, 4, 3, 2, 5, 6। क्या देखते हैं, ये संख्या आपकी 3 से पूर्णता विभक्त होगी। ये संख्या आपकी 3 से पूर्णता विभक्त होगी या नहीं होगी, इसको एक बार चेक करते हैं। चलिए, मान लीजिए हमें क्या करना है? इन संख्याओं का योग करना है। क्या? 8 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6। हम आपको सिखाने के लिए ये चीज लिख रहे हैं। आप अगर यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, 8 4 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 5 22, 22 और 6 28। आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट कर दीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं जिससे आप आसानी से सीख जाए, आपको लिखना नहीं है। इस प्रकार से लिख के अपना टाइम खराब करो, आपको सीधे जोड़ देना। 8 में 4 जोड़े,
जो आया उसमें 3 जोड़े, उसमें 2 जोड़े, उसमें 5 जोड़े, उसमें 6 जोड़े। इस प्रकार से डायरेक्ट क्या करना है, जोड़ देना। क्या कह रहा है, 8 4 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 और 5 7 5 12 22, 22 और 6 28। अब आपको बताना है क्या 28 संख्या जो है ये 3 से कट जाती है। 28 संख्या जो है ये 3 से कट जाएगी। आप कहोगे 3 सत्ते 21, 3 नेम 27, 3 नेम 27, नहीं कट रहा, एक शेषफल आपका बच रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या जो है ये संख्या 3 से विभक्त नहीं है, नहीं कटेगी। अगर 6 की जगह पे यहाँ पे 5 कर देते तो ये संख्या आपकी 3 से विभक्त हो जाती, क्योंकि तब यहाँ पे टोटल कितना आता, 27 आता, और 27 3 नेम 27, तब आपकी 27 संख्या 3 से कट जाती, तो ये पूरी की पूरी संख्या आपकी 3 से क्या होती, कट जाती। इस प्रकार से आप इसको देख के लगा सकते हैं। 101% आपका सही होगा। पूरा देखना नहीं पड़ेगा, समझ गए? हाँ, पूरा नहीं देखना पड़ेगा, समझ जाइए। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब देखते हैं कि कोई भी संख्या 4 से पूर्णता कब विभक्त होगी। कोई संख्या दी गई है और आपसे पूछ लिया जाए, बताइए क्या ये संख्या 4 से पूर्णता कट रही है या नहीं कट रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या 5 से विभक्त के नियम। क्या कोई संख्या 5 से कट रही है या नहीं कट रही है, कब कटेगी, ये सारी चीजें हम जानते हैं। चलिए क्या कह रहा है कि दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या 4 से विभक्त हो। अब आप इसको अगर समझ में नहीं आता है तो आप इसको क्या करना है, पूरा लिख लेना है। हम आपको बता रहे हैं पूरा कैसे लिखेंगे। जब किसी संख्या का क्या लिखना है, जब किसी संख्या का दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या 4 से विभक्त हो तो वो संख्या आपकी क्या होगी, 4 से पूर्णता विभक्त होगी या 4 से पूर्णता कट जाएगी। ठीक है, समझ गए। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए हम क्या करते हैं, हम एक संख्या लेते हैं 97, 82 और जो है 24। 97, 82, 24, क्या हमने संख्या ली 97, 82, 24, ये हमने एक संख्या ली। अब हम देखते हैं क्या ये संख्या 4 से पूर्णता कट जाएगी। तो आपको इस प्रकार से लगा के नहीं देखना है, आपको इस प्रकार से लगा के नहीं देखना है। अगर हम इस प्रकार से लगाते हैं तो बहुत टाइम लगेगा और पेपर में इतना टाइम नहीं होता है। जैसे ही हमने क्वेश्चन को देखा तुरंत हमारा आंसर आ जाना चाहिए, तब तो सही है, अन्यथा हमें सीखना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखो मैथ कभी भी आपको सीखने से नहीं, मैथ जितना बेहतर आप कर पाओगे प्रैक्टिस से कर पाओगे। मैथ की प्रैक्टिस करिए, आप जो पढ़ाया जाए उसकी प्रैक्टिस करिए। एक टाइप के 10 सवाल लगाइए, ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आप खाली वीडियो देख के मैथ सीखना चाहते हैं, हमारे पास नहीं कहीं भी, तो आप मैथ नहीं सीख सकते हो, गारंटी हम लेते हैं। अगर सिर्फ आप वीडियो भरोसे हैं, किसी भी टीचर के पास चले जाइए, चाहे गगन सर के पास, अभिनय सर के पास, ठीक है, कमल सर के पास, किसी भी टीचर के पास चले जाइए, आपको मैथ नहीं आएगी अगर आप सिर्फ वीडियो देख लें। कॉपी कलम लेकर बैठिए साथ में, जो पढ़ा रहे हैं उसको नोट कीजिए और जो चीज़ आपको बता रहे हैं उसको लिखिए, और जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसको आप लगाइए तुरंत, और उस टाइप के आप जो है 10-15 क्वेश्चन लगाइए। 101% मैथ आपको रट जाएगी, कभी भूलोगे नहीं। पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ आपको नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कह रहा 4 से विभक्त कब होगी? 4 से विभक्त वो संख्या तब होगी जब कोई भी संख्या है इसका दहाईकांक और इकाईकांक, देखिए इसका इकाईकांक ये हो गया और ये वाला इसका दहाईकांक हो गया, मतलब इकाई और दहाई कितना हो गया? 24। 24 ये वाला इकाई अंक हो गया, ठीक है, ये वाला आपका दहाई अंक हो गया, ठीक है। इस संख्या में इकाई या दहाई अंक आपका 2 हो गया और इकाई अंक आपका 4 हो गया, यानी कि दहाई और इकाई से बनी संख्या कितनी हो गई? 24। अगर ये संख्या 4 से कट जाती है तो जो भी संख्या है वो संख्या आपकी 4 से विभक्त हो जाएगी। चलिए देखते हैं, क्या 24 जो है 4 से कट जाते हैं? 4 छंग 24, भैया पूरा पूरा कट गया, आप ऐसे भी काट सकते हो, 4 छंग 24 यानी कि पूरा पूरा कट गया। तो यानी कि ये जो संख्या है ये संख्या आपकी 4 से पूर्णतः विभक्त है, ये संख्या आपकी 4 से पूर्णतः विभक्त है। चलिए आगे देखते हैं, एक और लेते हैं इसको। अगर मान लीजिए हमने ले लिया 8 4 5 6 और जो है 7 और जो है 5 2 और जो है 3, हमने इस संख्या को ले लिया, इसी से संबंधित है, एक ही अंक कम किया, वैसे तो बहुत बड़ी है। क्या ये संख्या 4 से कट जाएगी? अगर हमको पहचानना है कि ये संख्या 4 से कट जाएगी तो हम एकदम देख के ही पहचान जाएंगे। देखिए पहली बात यह है, अगर कोई भी संख्या 4 से कटेगी तो पहला तो याद ये रखना है कि जो संख्या 4 से कटेगी उसके इकाई का अंक जो है, उसके इकाई का अंक विषम नहीं आएगा। पहली बात तो ये आप देख लीजिए, 4 से कटने वाली संख्या है 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सटो 28, 4 8 32। देखो कितना आ रहा है। अगर कोई संख्या 4 से कटेगी तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? आपका 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है। कोई भी संख्या अगर 4 से पूर्णतः विभक्त होगी तो उसमें 0 2 4 6 8 इकाई का अंक अगर है तब तो ये नियम लगाना है कि दाही और इकाई दो अंक जो है 4 से कट गए तो 4 से कट जाएगी। यहाँ पे देखो 3 आ रहा है और ये कैसी संख्या है? विषम संख्या है, यानी कि 0 2 4 6 8 में से नहीं है, तो यानी कि हम आंख बंद करके कह सकते हैं ये संख्या 4 से विभक्त नहीं होगी। समझ गए? समझ गए? ठीक है, ये कैसा है? ये आपका विषम है। अगर सम होता तो हम सोचते, यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये सम है, तो हम सोचते कि ये संख्या 4 से विभक्त हो सकती है, परंतु ऐसा जरूरी नहीं है कि सम है तो 4 से विभक्त होगी ही, परंतु ये रूल है, ये तरीका है कि अगर सम है तो 4 से विभक्त ही होगी, पर हर संख्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए 10 है, 10 में 0 है, 4 से नहीं कट रही है, समझ गए? परंतु जो है अधिकतर संख्याएं 4 से वही कटेंगी जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो। विषम संख्या हो कभी भी 4 से नहीं कटेगी। पहला तो ये आप पहचान सकते हो कि इकाई का अंक आपको देखना है, सम है विषम है। अगर विषम है तो आंख बंद करके मार दो, ये नहीं कटेगी। अगर सम है तो क्या मारना है? कट जाएगी। तो हमें क्या है? दाई और इकाई को 4 से भाग देकर देखना। समझ गए? चलिए आगे कह रहा है 5 से विभक्ति का नियम, कि कोई भी संख्या 5 से कब कटेगी कब नहीं कटेगी। चलिए कह रहा है संख्या का इकाई का अंक अगर 5 है, 0 है, कोई भी संख्या हम लेते हैं, अगर उस संख्या का इकाई अंक 5 है या 0 है तो वो संख्या 5 से कटेगी। जैसे मान लीजिए
6 3 4 5। ठीक है, एक संख्या ये लेते हैं, दूसरी संख्या 8 9 7, ठीक है 0, एक संख्या ये लेते हैं। देखिए दो संख्याएं हैं, एक में 5 है, एक में 0 है। अब इसमें कुछ करना ही नहीं है भाई। 5 का अगर हम मल्टीप्लाई करें, 5 एकन, देखो 5 एकन 5, 5 दूना 10, कितना 5 एकन 5, 5 दूना 10, 5 तिया आपका 15, 5 चक्कू 20। देखो 5 में क्या हमेशा एक बार 5 आ रहा है, एक बार 0, एक बार 5, एक बार 0, एक बार 5, एक बार 0, एक बार 5, एक बार 0। यानी कि 5 से हर वो संख्या कट जाएगी जिसके लास्ट में 5 होगा, जिसके लास्ट में 5 होगा। भाई देखो 5 किसके लास्ट में होगा, 5, 5 से कट जाएगी। अगर मान लीजिए 1 बच गया 15 तब भी कट जाएगी, 2 बच गया तब भी, 3 बच गया 35 तब भी कट जाएगी, 4 बच गया 45 तब भी कट जाएगी, अगर 5 बच गया 55 तब भी कट जाएगी, 6 बच गए अगर तब भी आपकी कट जाएगी। तो 5 से हर वो संख्या कट जाएगी। आपको क्या करना है, सिर्फ आंख बंद करके देखना है। ये इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक आपका कितना 5 है, या इकाई का अंक आपका जो है कितना है 0 है, तो वो संख्या आपकी क्या है, हमेशा 5 से विभक्त होगी, हमेशा 5 से विभक्त होगी। याद रखना, समझ गए? ठीक, आगे बढ़े। चलिए अब देखते हैं कि 7 से विभक्त और 8 से विभक्त। क्या कोई भी संख्या 7 से विभक्त पूर्ण तरीके से कब होगी? कोई भी संख्या 7 से विभक्त पूर्ण तरीके से कब होगी? देखिए 7 से विभक्त कोई संख्या कब होगी, कह रहा है यदि इकाई का अंक को छोड़कर, कह रहा है यदि इकाई अंक के छोड़ को, ठीक है, बची संख्या में इकाई अंक का दुगना घटा देने से बची संख्या अगर 7 से विभक्त है तो हमारी बाकी की संख्या भी 7 से विभक्त हो जाएगी। चलिए जैसे मान लीजिए 884 है, हमने एक संख्या ली 884। अब कह रहा है कि 884 जो संख्या है, अगर इसमें से ये जो इकाई का अंक है इसको हम क्या करते हैं, इकाई के अंक को अलग कर लेते हैं, क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, और इकाई अंक के क्या करते हैं, इसको जो है दुगना करते हैं, दुगना करते हैं, और बाकी जो संख्या बची थी उससे माइनस कर देते हैं। कैसे, देखिए 884 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 884 में से क्या करेंगे, इकाई का अंक निकल जाएगा तो संख्या कितनी बचेगी, 88 बचेगी। इकाई का अंक जो है इसको माइनस करेंगे और क्या करेंगे, दुगना कर देंगे, क्या करेंगे, दुगना कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको दुगना कर देंगे। ठीक है, इतना याद है, दुगना गया। अब देखो, अब जो है 4 दूना 8, तो आपका कितना 8, 4 दूना 8, यानी कि 88 माइनस 8 कितना बचा, 80। अब 80 जो है अगर ये 7 से विभक्त है, 7 से विभक्त है तो ये संख्या हमारी 7 से विभक्त होगी, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करते हैं। अब जो है हम दूसरा लेते हैं, क्या करते हैं, इसी का अगर हम दूसरा ले लें, हम इसको ले लें 882, कितना ले लें, 882 लेते हैं। तो 882 लेने पे 88 माइनस 2 गुणा 2 बराबर 88 माइनस 2 दूना 4, और 8 और 1 आपके कितने आएंगे, 4, 84। तो ये संख्या क्या हमारी 7 से कट रही है। देखो 7 एकन 7, 1 बचा 7 दूनी 14,
यानी कि 12 आ रहा है, पूर्ण रूप से कट रही है, तो ये संख्या हमारी क्या होगी, 7 से पूर्णता विभक्त हो जाएगी। कोई डाउट किसी प्रकार का? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा 8 से विभक्ति का नियम, कि कोई भी संख्या है 8 से विभक्त कब होगी। देखो, जब कोई संख्या का कोई भी अगर हम संख्या लेते हैं, उसके सैकड़ा, दहाई, इकाई से बनी संख्या 8 से विभक्त हो जाए। जैसे कोई भी आप संख्या ले लीजिए, अगर उसका सैकड़ा, दहाई और इकाई से जो संख्या बनती है, अगर वो संख्या आपकी जो है 8 से विभक्त हो जाती है, तो हमारी क्या है, वो संख्या आपकी जो है 8 से विभक्त हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। तो वो संख्या हमारी क्या होगी, 8 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, हम कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे हमने 6, 7, 5, 4, 3, ठीक है, उसके बाद 2, हम उसके बाद एक और ले लेते हैं, 4 ले लिया। अब देखते हैं कि ये संख्या 8 से विभक्त हो रही है या नहीं हो रही। किस प्रकार से देखेंगे, देखिए जब कोई संख्या का सैकड़ा, दहाई, इकाई से बनी संख्या, अब देखो इसमें क्या है, ये वाला इकाई अंक हो गया, ठीक है, ये वाला दहाई अंक हो गया, ठीक है, ये वाला सैकड़ा हो गया, ये वाला सैकड़ा होगा। तो 3 अंकों से कौन सी संख्या बन जाएगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा से कौन सी संख्या बन जाएगी, इकाई के अंक पे 4, दहाई के अंक पे 2, सैकड़ा के अंक पे 3, तो हमारा कितना, 324 बन जाएगी। अगर 324 8 से विभक्त हैं, तो ये पूरी संख्या हमारी 8 से विभक्त हो जाएगी। 8 से काटेंगे, देखो 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 चक नहीं कट रही है, यानी कि 8 से ये संख्या नहीं कट रही है, तो इसका मतलब ये आपका क्या है, 8 से विभक्त नहीं होगी। अगर इसकी जगह पे हम क्या कर दें, इसकी जगह पे हम 6, 7, 5, 4, ठीक है, 3, 2, उसके बाद 8 कर दें, तो ये संख्या हमारी पूर्णता 8 से विभक्त हो जाएगी। कैसे, देखिए, इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, तीनों अंक ले लिए, 328। अब क्या करना है, अब 8 से काट के देखना है, 8 तिया 24, 8 चक 32 और 8 एकन 8, यानी कि ये संख्या पूर्ण आपसे कट गई, पूरी तरीके से ये संख्या कट गई। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 8 से क्या होगी, विभक्त हो जाएगी। समझ गए? कमेंट करिए, समझ गए? हाँ, आगे बढ़े। चलिए अब देखेंगे कि 9 से कोई भी संख्या पूर्णता विभक्त कब होगी, 11 से कोई भी संख्या पूर्णता विभक्त कब होगी। अब इसको देखते हैं। चलिए सबसे पहले कह रहा 9 से विभक्त कब होगी। एकदम सिंपल है कि जो जिस प्रकार से 3 का था, सेम वही प्रकार है, वही तरीका है। हाँ, 3 वाला आप जैसे सीखे थे, सेम वही है, कोई अंतर इसमें नहीं। क्या कह रहा है, 9 से कब होगी, यदि दी गई संख्या का योग 9 से विभक्त हो। कह रहा है जो भी संख्या आपको दी गई है, उन सभी के अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है पूर्ण तरीके से, तो वो संख्या आपकी 9 से विभक्त हो जाएगी 101%। समझ गए? देखिए कैसे, मान लीजिए 75, 46, 23 लिया, तो इसके सभी अंकों का योग 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3, अगर इन सभी अंकों का योग 9 से विभक्त हो जाता है, तो ये संख्या आपकी 9 से विभक्त हो जाएगी। चलिए कैसे, 7 × 5 = 12, 7 × 5 = 12, 12 और 4 कितने हो गए, 12 और 4 आपके 16, 12 × 4 = 16, 16 और 6
कितने हो गए 22, 22 और 2 24, 24 और 3 27। अब आपको देखना है क्या 27 संख्या जो है 9 से कट जाती है। तो आप कहोगे 9 एक का 9, 9 तिया 27, यानी कि आपकी 9 संख्या जो है 3 बार में पूर्ण रूप से कट जाती है। 9 तिया 27 पूरी तरीके से कट गई, कोई शेष नहीं बचा। तो इसका मतलब ये वाली जो संख्या है, ये संख्या आपकी क्या है 9 से पूर्णता विभक्त हो जाएगी। ये संख्या 9 से पूर्णता विभक्त हो जाएगी। समझ गए। अब चलते हैं 11 की तरफ। इसका प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे। जो अभी हमने क्वेश्चन कराए हैं इसके सभी क्वेश्चन के जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, प्रैक्टिस भी करवाएंगे इसकी। ठीक है। हर जो भी आपको बताया है, आपका स्थानीय मान, विषम संख्या, सम संख्या, भाज्य भाज्य परिमेय संख्या और इकाई अंक ज्ञात करना और विभाज्यता के नियम, इसके हम जो है 4-4, 5-5 जो है क्वेश्चन लेकर आएंगे, प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे और आपको फटाफट लगा के देखना है। कल प्रैक्टिस सेट कराएंगे, कल या जो है आपको संडे को टाइम रहता है, संडे को आपको जो है इसके प्रैक्टिस सेट कराएंगे। सभी बच्चे जो है आ जाना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है 11 से विभक्त का नियम। कोई संख्या 11 से विभक्त कब होगी? कह रहा है कोई भी संख्या 11 से विभक्त तब होगी जब इकाई से कोई भी संख्या है उस संख्या के इकाई अंक से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो। कह रहा है अगर कोई भी संख्या है उसके इकाई के अंक से बाईं तरफ चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर जो है 0 होना चाहिए, या ऐसी संख्या है जो 11 से विभक्त है तो वो संख्या आपकी क्या होगी 11 से पूर्णता विभक्त हो जाएगी। इस पे आधारित आपके क्वेश्चन भी आते हैं। बीच में आपको एक संख्या देगी इस प्रकार से और यहाँ पे ऐसे दे दिया। अब ये पूछा जाएगा कि यहाँ पे कौन सा अंक हो जो संख्या 11 से पूर्णता विभक्त हो जाए, तो आपको वो अंक बताना पड़ेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आता है, वो आपको प्रैक्टिस सेट में कराएंगे। चलिए अब कह रहा है देखिए ये भैया क्या हो गया, ये हो गया आपका इकाई का अंक। ये क्या हो गया इकाई का अंक। इकाई अंक से बाईं तरफ, इधर इकाई अंक से बाईं तरफ अगर चले, इकाई अंक से बाईं तरफ इधर चलेंगे तो आपका देखो बड़ा बड़ा लिख दें 0 1 6 4 5 9 1। अब देखो आपको मालूम है सम संख्या क्या होती है जहां पे जोड़ा बन जाए, विषम संख्या क्या होती है जहां पे जोड़ा ना बने। तो भैया ये 1 है, ये कैसी संख्या है, ये विषम संख्या है। ये कैसी है, ये सम है। ये कैसी है, जोड़ा बन रहा है भाई, 1 2 हो रहा, अब 3 हो गए, 3 का जोड़ा बन रहा है, नहीं ये विषम है। ये क्या है सम है, ये क्या है विषम है, ये सम है, ये विषम है और ये सम है। ठीक है, ये विषम है। देखो कोई भी संख्या है पहला अंक उसका विषम ही होगा और एक अंक छोड़ने के बाद सम आएगा। पहले विषम फिर सम फिर विषम फिर सम विषम सम सम विषम, इस प्रकार से। अगर सम आएगा सम के बाद विषम, विषम आएगा तो विषम के बाद सम आएगा। ठीक है, विषम आया, विषम के बाद सम, सम के बाद विषम, विषम के बाद सम, सम के बाद विषम, विषम के बाद सम, सम के बाद विषम, विषम के बाद सम। या हम कह सकते हैं एक अंक छोड़ के दूसरे अंक को जोड़ना है। जैसे एक अंक 5 के साथ, 5 वाला 1 को छोड़ दो 6 के साथ, 6 वाला 0 के साथ, बस आगे अंक है ही नहीं। 9 वाला आपका जो है, अब क्या करना है, 9 वाला जो है ये किसके साथ जुड़ेगा, 9 वाला जो है 4 के साथ, 4 वाला जो है 1 के साथ, 1 वाला 8 के साथ। इस प्रकार से जोड़ के आपको क्या करना है, दोनों को घटा देना। अब हम सम विषम अंकों को जोड़ेंगे या सम को जोड़ लीजिए भैया। 1 + 5
क्या है, इसका शॉर्ट में लिखते हैं। क्या कह रहा है, विषम अंकों का योग माइनस सम अंकों का योग। ठीक है, अब देखिए, आप सम संख्याओं को इधर भी रख सकते हैं, विषम संख्याओं को इधर भी। विषम संख्याओं के योग में से सम को घटा दो, चाहे सम संख्याओं में से विषम को घटा दो। माइनस में आएगा, माइनस से कोई मतलब नहीं है, बस हमारा रूल है जीरो आना चाहिए, या माइनस में जो भी संख्या आए तो वो हमारी 11 से कट जानी चाहिए, माइनस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम क्या करते हैं, हम एक सबसे पहले विषम अंकों का 1 + 5 + 6 + 0, 1 5 6 0। ठीक है, अब क्या है, माइनस में सम संख्याओं का 9 + 4 + 1, ठीक है, +8। ठीक है, अब देखो 6 5 11 और 1 12, -8 1 9, 9 और 9 18, 18 और 4 22, यानी कि हमारा इधर 12 है, हमने वही बोला 12 है, इधर 22 है। तो 22 में से हम क्या करेंगे, 22 में से हम जो है 12 को माइनस कर देंगे, 22 में से 12 को माइनस कर देंगे। तो हमारा देखो 22 में से जाएगा, इधर कितना 0 बचा, इधर आपका कितना आएगा, जो है 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, कितना 6 5 11 1 12, कितना बचेगा 10 बचेगा। कहीं गलती हो गई क्या भाई, देखो 6 5 11 11 और 1 12, 12 हो गया, और 9 9 18, 18 4 22, तो 12 22 में से 12 गए, 10 बचे। ठीक है, कितने बचे, 10 बचे। ठीक, अब देखिए क्या ये संख्या 11 से विभक्त होती है, अगर यहाँ पे 10 आ रहा है, अगर हम इसको 11 से क्या है काटेंगे तो भैया नहीं कट रही है, तो इसका मतलब है ये जो संख्या है ये 11 से विभक्त नहीं है, ये संख्या है ये 11 से विभक्त नहीं है। अगर यहाँ पे 1 की जगह हम 2 कर दें, 1 की जगह पे 2 कर दें, यानी कि अगर मान लीजिए आंसर 0 आता तो आपका 11 से विभक्त है, या 11 आता तो 11 से कट जाता, 11 1 11, 22 आता तो आपका 11 दूना 22 कट जाता, तो ये संख्या आपकी क्या होती, 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाती। समझ गए, ये विभाजकता के नियम थे, विभक्त के नियम थे, इसको आना जरूरी है। इसके बाद आपको जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। इसके बाद कल की क्लास होगी आपकी जो है जीके जीएस की, जिसमें हम जानेंगे ज्योग्राफी वगैरह सारी चीज़ों का एक ही में जो है मिक्स करके आपको बताएंगे, जिसमें हम जानेंगे आपके जो है भारत के बारे में और उसके जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, कल हम जो है इसको जानेंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।